नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए मैं एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आया हूं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे अधिक सुंदर स्त्री या पुरुष हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि दुनिया में सबसे अधिक सुंदर स्त्री हैं या पुरुष। तो चलिए सुनते हैं कौन है। तो वीडियो देखने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे आप लोग का प्यार और दुलार मेरे ऊपर बना रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस कहानी को आप आधा अधूरा सुनने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नुकसान ही होता है। तो दोस्तों, परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती और पर चोट बहुत लगती है। उसकी लाठी जिस पर पड़ती है वह यह तो सुधर जाता है, फिर दुनिया छोड़कर चला ही जाता है। अच्छों का गर्भ चूर हो गया और इस धरती पर बड़े बड़े अभियान हुए। किसी को अपने रूप का गुमान था, किसी को बल का, किसी को धन का गुमान था, किसी को ज्ञान का, किसी को अपने पद का गुमान था, किसी को अपने नाम का। जब परमात्मा की मार पड़ी तो सबका गुमान मिट्टी में मिल गया। राजा को रंग बनाने वाला और रंग को राज बनाने वाला उसकी मार के आगे टेढ़े से टेढ़े भी सीधे हो गया। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जिस विशेष गुरूर से नवाज है उसका उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि अभियान के लिए। उसे गुण को अपनी ढाल बनाकर किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी की निंदा या उसका अपमान नहीं करना चाहिए, वरना यह तो आप जानते ही होंगे कि राजा भिखारी बनने में देर नहीं लगती है। तो चलिए दोस्तों, इस महान कथा को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, एक समय की बात है जब नारद मुनि नारायण नारायण जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे एक चिंता अंदर ही अंदर सता जा रही है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवाऋषि नारद, आपकी वह कौन सी चिंता है, कृपया बताइए। तब नारद मुनि बोले, हे जगत के पालनहार, आपको तो सब कुछ पता है। मेरी चिंता का कारण यह है कि स्त्री और पुरुष विशेष इन दो रचनाओं में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है, पुरुष या स्त्री। तब मित्रों भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद जी, आप निश्चित रहिए, आपकी यह समस्या मैं अभी दूर कर देता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक कथा सुनानी होगी। अगर आप इस कथा को पूरा सुनने लेते हैं तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब नारद जी बोले, ठीक है प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम गोपाल था। परमात्मा ने उसे बहुत ही सुंदर रूप से नवाजा था। वह अभी भी जवान था और जवानी की पहली सीढ़ी पर था। गोपाल के सुंदर फूलों पर बैठना पसंद था। उसे स्त्री ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु लगती थी। उसकी नज़रों में सुंदर स्त्री ही सब कुछ थी। जब भी उसे
स्त्रियों को जिक्र होता उसकी आंखों जगमगा उठती। वह चाहता था कि उसकी धर्मपत्नी बहुत ही सुंदर हो, उसका रंग और रूप ऐसा हो कि सभी को आकर्षित करे। यह सपना हर किसी का होता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। मित्रों, कृष्ण कहते हैं कि देवाऋषि नारद वैसे ही कल्पना में हर व्यक्ति सुंदर चीज ही सोचता है, चाहे वह स्वयं कितना ही कुरूप क्यों ना हो। ठीक उसी तरह गोपाल बाबू भी हर वक्त अपने मन में एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनाकर रखता था। वह सोचता था कि मेरे होने वाली धर्म पत्नी बहुत ही सुंदर होगी, उसका कोमल बंधन बिल्कुल फूलों की तरह होगा, कोयल जैसी बोली होगी, हिरन जैसी आँख होगी, चाँद की तरह उसका सुंदर मुख होगा, उसके पूरे शरीर का ढांचा एकदम मन का मोह कर देने वाला होगा। इस तरह वह अपने जीवन संगनी के बारे में कल्पना करते हुए रहता था। धीरे धीरे उसका वक्त भी आ गया, स्कूल की शिक्षा पूरी हो गई और उनके लिए रिश्ते भी आने लगे। एक दिन गोपाल बाबू के मामा उनके लिए एक रिश्ता लेकर आए और शादी तय हो गई। गोपाल बाबू ने अपने घर वालों से कहा, मैं पहले लड़की को देखना चाहता हूँ, यदि मुझे लड़की पसंद होगी तब मैं विवाह करने के लिए राजी हो जाऊँगा। तब उनके मामा ने कहा, बेटा, लड़की के तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ, लड़की हमने देखी हुई है, लड़की हकीकत में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मामा की मुख से लड़की की प्रसन्नता सुनकर गोपाल बाबू को लगा, यदि अगर मामा कहते हैं तो लड़की जरूर सुंदर खूबसूरत होगी। और फिर गोपाल बाबू ने शादी के लिए हाँ बोला। मित्रों, कृष्ण कहते हैं, देवाऋषि नारद जब विवाह का शुभ मुहूर्त आया तो गोपाल बाबू बड़ी धूमधाम से बारात लेकर आए और दुल्हन भी आभूषण से सजे मंडप पर आई। गोपाल बाबू की नज़र दुल्हन की ओर थी। उसे घूंघट में चेहरा तो दिखा नहीं, मगर हाथ पैर की उंगली दिखाई दे रही थी। मेहंदी से सजे हाथ पैर बहुत गोरे और सुंदर लग रहे थे। उससे देखकर गोपाल बाबू अपने मन में फूले नहीं समा रहे थे। वह सोचने लगे कि जब दुल्हन की हाथ पैर की उंगलियां इतनी सुंदर है तो दुल्हन कितनी सुंदर होगी। अब विवाह का कार्यक्रम उत्पन्न हुआ, वधू की विदाई हुई, डोली में बैठकर दुल्हन ससुराल जाने की चली। गोपाल बाबू की खुशियां बढ़ती चली जा रही थी। वह यह सोच रहे थे कि काश एक बार दुल्हन का चेहरा देखने को मिल जाता तो इच्छा पूरी हो जाती। चलते चलते रास्ते में कहारों ने जब पालकी रोकी और जलपान करने लगा, इतने में गोपाल बाबू को मौका मिल गया। वह चुपके से पालकी के पास गया। जब दुल्हन अपना घूंघट हटाकर पालकी से बाहर झांक रही थी, तभी गोपाल बाबू की निगाह दुल्हन के चेहरे को देखती। चेहरा देखकर गोपाल बाबू को ऐसा महसूस हुआ जैसे चारों ने उनका सब कुछ लूट लिया। गोपाल की दुल्हन सुंदर नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। वह हर पल जिस रूप की कल्पना करते रहते थे वह उसके बिल्कुल विपरीत थी। बहुत ही मोटी थी, चिपटी नाक थी, फूले हुए गाल थे। वह एक कदम देखने में कुरूप थी। रंग तो गोरा था और छवि एकदम भयानक थी। मित्रों, दुल्हन का रूप चेहरा देखकर गोपाल बाबू की सारी खुशी नष्ट हो गई। वह मन ही मन खुद को कोसने लगे, इसे भला मेरे गले पड़ना था, दुनिया में ऐसा और कोई नहीं मिला था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवाऋषि नारद, गोपाल को अपने मामा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने लड़की की तरफ को पुल बांधकर उसे शादी के लिए राजी किया था। सोचने लगा, अगर इस
समय मामा यहाँ होते तो मैं उनसे लड़ाई कर बैठता। अब तो विवाह हो चुका है, अब क्या हो सकता है। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। इस कुरूप के साथ मैं कैसे रहूँगा, कैसे इसके साथ जीवन काटूँगा। इसे देखने की घृणा तो होती है। ऐसी भयानक रूप वाली स्त्री भी दुनिया में मौजूद है। मुझे तो आज पता चल गया। हे भगवान, क्या तुम्हें मेरे ही ऊपर यह संकट गिराना था। दुनिया में कितनी सुंदर सुंदर मुख वाली स्त्रियां हैं, लेकिन आप मेरे लिए इसी कुरूप को ढूंढ कर रखे थे। गोपाल अपनी ही किस्मत को कोस रहा था। गोपाल को ऐसा लग रहा था जैसे उसने विवाह नहीं किया, बल्कि जैसे नर्क में घुस गया हो। घर पहुंचकर गोपाल ने अपनी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाई, मामा को खूब फटकारा, अपने माँ बाप से झगड़ने लगा। जब इतने पर ही गुस्सा शांत नहीं हुआ तो छोड़कर कहीं भागने का विचार बनाने लगा। उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा भी आता और दया भी आता। इस बेचारी को क्या दोष है, इसने तो जबरदस्ती मुझसे विवाह नहीं किया। लेकिन यह दया भाव भी करके मन को घृणा को नहीं हटा सका। वह जैसे ही अपनी पत्नी को देखता उसका मन घृणा से भर जाता। पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए नए नए काम करती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बोल को बाँधती, घंटों शीशे को सामने खड़े होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन यह गोपाल बाबू के मन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। वह दिल से चाहती थी कि मैं पति को प्रसन्न करूं और उनकी सेवा करूं, उनके मन की घृणा को खत्म कर दूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर मित्रों, श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद, एक लड़की अपने सभी सगे संबंधियों को छोड़कर अपने पति के घर आती है, और यदि वह भी पत्नी का भाव न दे तो उस बेचारी का मन कैसे लगेगा, कैसे वह अकेले अपना जीवन काटेगी। यही हाल गोपाल बाबू की पत्नी का था। वह अपने आप को दर्पण से देखकर खूब रोती थी। वह अपने मन की बात भी कहे तो किससे कहती, हमेशा अपनी आप को कोसती थी। उधर गोपाल 8-8 दिन तक घर नहीं आता था। मित्रों, जब गोपाल बाबू दूसरी स्त्री को देखता तो उसका मन अंदर ही अंदर रोने लगता था। श्री कृष्ण ने फिर कहा, वह इस परिस्थितियों में अपना मन लगाने लगा कि वह भूल जाना चाहता था कि उसका विवाह हो चुका है। उधर बेचारी उसकी मासूम सी पत्नी घर में बैठी अपने पति के दर्शन के लिए तरसती थी, लेकिन गोपाल ने घर पर आना ही छोड़ रखा था। वह पूरे दिन अपने मित्रों के साथ मजे में रहता। उसकी पत्नी जब कभी घर से बाहर अपने पति को खिड़की से देखती तो वह तड़प कर रह जाती। एक दिन जब गोपाल बाबू खाना खाने घर लौटे तब उनकी पत्नी ने पूछा, आजकल तो आपका चेहरा भी नहीं देखने को मिलता, क्या बात है। फिर गोपाल ने धीरे से उत्तर दिया, मैं नौकरी की तलाश में भाग रहा हूँ, इसलिए घर आने में विलंब हो रहा है। पत्नी ने आगे कहा, मैं जानती हूँ आप घर क्यों नहीं आते, आपको मेरा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते। मैंने सुना है डॉक्टर चेहरा बदल देते हैं। इतना सुनते ही गोपाल ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या व्यर्थ की बातें करना है, जो काम भगवान नहीं कर सका वह मनुष्य क्या करेगा। पत्नी ने तत्काल जवाब दिया, तुम्हें सोचने चाहिए कि भगवान की गलती का परिणाम मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है। फिर गोपाल ने अपनी पत्नी पर क्रोध किया और घर से चला गया। उसकी पत्नी बीमार हो गई, लेकिन गोपाल ने उसे देखने तक नहीं आया। गोपाल मन ही मन अन्य सोचने उमड़ रही थी। वह अपनी पत्नी के साथ बीता हुआ समय के बारे में सोच रहा था, जिससे वह अब खो चुका था। गोपाल वासनाओं की जाल में जो उलझने लगा, धन की बर्बादी करने लगा और सुंदर
युवतियों को चक्कर में भटक रहा था। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बदतर हो रही थी, लेकिन उसकी पत्नी ने अपने सेवा में लगे रहते हुए उसका ध्यान रखा। उसकी बीमारी के बावजूद वह अपने पति को देखभाल कर रही। गोपाल की हालत और बिगड़ रही थी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसकी सेवा में उसने खुद को समर्पित कर दिया और अपनी बीमारी को भुला दिया। दिन प्रतिदिन गोपाल की हालत बिगड़ गई और उसका स्वभाव भी बदल गया। आखिरकार एक दिन गोपाल का मुंह टेढ़ा हो गया। उसके बाएं पर काम नहीं कर रहा था और मूर्छित होकर उसकी पत्नी ने उसको देखभाल, लेकिन गोपाल को एक भयंकर रोग से लकवा हो गया। उसकी पत्नी ने उसका सहारा बनाया रखा और उसकी सेवा करती रही, परंतु गोपाल की हालत में कोई सुधार नहीं आया। फिर एक दिन उसने शीशे में अपना टेढ़ा मुंह देखा, मानो जैसा ऐसा कूप आदमी उसने जीवन में कभी नहीं देखा हो। उससे लगने लगा था कि ईश्वर ने उसे उसके कर्मों का सजा दी। वह अपने पत्नी से धीरे से बोला, मुझे ईश्वर ने मेरे गुरूर की सजा दी। वास्तव में यह मेरी बुराई के बदले में जो मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम भी मेरे चेहरे को देखकर घृणा मुंह से फिर कर मुझे दुर्व्यवहार का बदला ले सकती हो, जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। फिर पत्नी ने पति से प्यार से कहा, सुनिए, मैं तो आपके अभी भी उसी निगाह से देखती हूँ। मुझे आप में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। गोपाल बोला, वाह रे, मेरा मुंह बदसूरत की तरह और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चेहरे को लेकर तो मैं घर से बाहर भी नहीं जा पाऊंगा। ईश्वर ने सचमुच मुझे बहुत कठोर सजा दी है। फिर मित्रों, उसने बहुत प्रयास किया, कई डॉक्टरों को दिखाया और गोपाल का चेहरा ठीक नहीं हुआ। इसका चेहरा बड़ा भयानक लगता था और कोई उसे देखकर डर जाते थे। फिर कुछ समय बाद वहाँ दवाई और डॉक्टर की मदद से तो चलने फिरने लगा, चेहरे ठीक नहीं हुआ। मित्रों, पत्नी ने माँ देवी के मंत्र मांगी थी कि मेरे पति अगर चलने फिरने लगेंगे तो देवी माँ की पूजा करूंगी। आज उसी पूजा का उत्सव था। मेरे मोहल्ले की स्त्रियां सज धज करके वहां आई और गाना बजाना भी हो रहा था। गोपाल की पत्नी से गांव की महिलाओं ने पूछा, क्यों बहन, अब तो तुम्हें पत्नी का चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, नहीं बहन, मुझे चेहरा तो अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन मुझे उसके बदले में पति का आत्मा मिल गई, जो रूप से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। उधर गोपाल कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठा था और अपनी पत्नी और सहित महिलाओं के बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी गोपाल के दोस्तों ने, गोपाल, आज तुम्हारे घर पर पूरे गांव की सुंदर स्त्रियां आई हैं, उनमें तुम्हें सबसे ज़्यादा सुंदर कौन सी लग रही है? तभी गोपाल ने अपने पत्नी को और इशारा करते हुए कहा, मुझे तो वही अच्छी लग रही है जो पत्थाली फूल रखी है। फिर सभी दोस्तों ने कहने लगा, अरे भाई, लगता है तुम्हारी सूरत क्या बिगड़ गई है, अब तो तुम्हारे नज़र भी बिगड़ गए। उसके दोस्तों ने कहा, मुझे तो सबसे ज़्यादा बदसूरत मालूम पड़ रही है। तो गोपाल ने जवाब दिया, भाई, तुम्हें बदसूरत इसलिए लग रही है क्योंकि तुम उसका शरीर देख रहे हो, और मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि मैं उसकी आत्मा देख रहा हूँ। मित्रों, फिर श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद, प्यार दिल से होता है, न चेहरे से, और सुंदरता से प्यार वह जो आपके बुरे समय में आपका साथ दे, जैसे गोपाल की पत्नी ने उसका साथ दिया। मित्रों, हमें ईश्वर प्रदान करना प्रदत्त विशेष गुण उपयोग जन कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। उस समय गुण अपनी व्यक्तित्व समाहित करने के लिए किसी को नीचा दिखाना प्रयास नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की निंदा अपमान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान देखते रहते हैं और जो अपने आप को बलवान समझता है उसी को दोस्तों भगवान वो करते हैं। दोस्तों, अगर ये कथा पसंद आई हो तो
इस चैनल मिस्टर दोस्ताना पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। तो आशा करता हूं दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा। चैनल का नाम मिस्टर दोस्ताना 850 है दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।